नमस्कार दोस्तों, ये है एक सच्ची दास्तान। एक सगा बेटा अपनी माँ पर कितना बेरहम हो सकता है, यह है उसका जीता जागता नमूना। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा और आपको कहानी सुनाने का मुझे मौका मिलता रहेगा। बेटे द्वारा घर से बेघर करने के बाद प्रयागराज में ग्राम प्रधान ने उन्हें शरण दी है। प्रधान ने उन्हें वृद्धाश्रम में भेजने के संबंध में प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक प्रवीण सिंह पटेल, डीएम और एसडीएम फूलपुर को दिया है। अभी सिर्फ आश्वासन ही मिला है। एक 75 वर्षीय बूढ़ी माँ की दर्द भरी दास्तान आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके अपने कलेजे का टुकड़ा ही है। बेटा और बहू ने अपनी 75 वर्षीय बूढ़ी माँ को घर से निकालकर ताला जड़ दिया। खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अन्यत्र किराए का कमरा लेकर रहने लगा। वृद्ध महिला ने कहा कि इतना दुख तब नहीं हुआ था जब उसके पति का निधन हो गया था, जब बेटे ने बेसहारा छोड़ दिया था। यह दर्द भरी कहानी प्रयागराज जिले के बहादुरपुर ब्लॉक के दरियापुर उर्फ गुलालपुर गांव की रहने वाली एक 75 वर्षीय सोना देवी पत्नी स्वर्गवासी अमृतलाल कुशवाहा की है। सोना देवी के पति स्वर्गीय अमृतलाल कुशवाहा की मृत्यु करीब 6 वर्ष पहले ही हो गई थी। सोना देवी के 2 बेटे और एक बेटी है। बड़ा बेटा सूरजभान कुशवाहा व उसकी पत्नी कुशलावती की बीमारी के चलते करीब 12 वर्ष पहले ही मृत्यु हो गई थी। उनकी 2 बेटियां गांव में ही रहती है। छोटा बेटा चंद्रभान कुशवाहा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ झूसी में एक किराए के मकान में रहता है और एक बेटी है जिसकी शादी सैदाबाद के बरियापुर गांव में हुई है। वह अपने ससुराल में रहती है। बताते हैं कि फरवरी में सोना देवी के छोटे बेटे चंद्रभान कुशवाहा और बहू सुनीता देवी गांव में आए और अपनी बूढ़ी मां को घर से निकालकर ताला लगाकर झूसी चले गए। उसके बाद बूढ़ी माँ दिन में तो गांव में टहलकर अपना पेट भर लेती थी, लेकिन जाड़े की रात में वह खुले आसमान के नीचे सोया करती थी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और ताला खुलवाकर वृद्धा को फिर से घर के अंदर कर दिया। पता चलने पर बेटा वो बहू पहुंचे और अपनी बूढ़ी माँ को फिर घर से निकालकर ताला जड़ दिया। तब से बेसहारा और लाचार माँ गांव में घूम घूम कर लोगों के यहाँ सहारा लेने लगी। गांव के कुछ धर्मवान उसे 2 वक्त की रोटी और कपड़े उसी दिन से देने लगे। दिन भर वो गांव में टहलती रहती। 25 दिन पहले गांव के प्रधान उदयभान कुशवाहा जो झूसी में रहते हैं, वह कार से अपने गांव जा रहे थे। तभी देखा कि रास्ते में सड़क के किनारे वृद्ध महिला को खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगता वो कांपता देख वहां पहुंचे। पता चलने पर प्रधान उन्हें अपने साथ घर ले आए। उन्हीं के घर में सोना देवी अभी रह रही हैं। ग्राम प्रधान ने प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक प्रवीण सिंह पटेल व जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी फूलपुर को दिया। उनसे सोना देवी को वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कराने की मांग की। आश्वासन ही मिला है। गांव के प्रधान ने बताया कि पूर्व में सन 2017-18 में सोना देवी को इंदिरा आवास आवंटित किया गया था, जिसमें आज तक छत नहीं पड़ सका है। उसी के बगल में छप्पर डालकर उसके बड़े बेटे स्वर्गीय सूर्यभान की 2 पुत्रियां रहती हैं। सोना देवी का बेटा चंद्रभान कुशवाहा ने बताया कि उसके पिता ने घर की संपत्ति करीब 5 बीघा जमीन और घर को पूर्व में बेच दिया था। जिस मकान में रहने की बात कही जा रही है वह उसकी पत्नी के नाम से है, जिसे ससुर चिंतामणि ने 30,000 रुपये में खरीदा था। बूढ़ी माँ को जहाँ सरकारी आवास मिला है वहीं जाकर रहे। तो दोस्तों, इस तरह की औलादें आज की दुनिया में कुछ ज्यादा ही है। कुछ घटनाएं ही हम जान पाते हैं, ज्यादातर तो अंधकार में खो जाते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक नमस्कार।